खबर भोपाल से, जहां पर आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जबलपुर से पकड़े गए संदिग्धों को लेकर यह खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 2050 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की योजना थी। मिशन के तहत काम करते थे ये शाहिद, मामूर और आदिल। आपको बता दें कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ये आईएसआईएस की भर्ती किया करते थे। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, जबलपुर से संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ उनसे की जा रही थी और देखिए, जब से इसे पूछताछ की जा रही, लगातार इस मामले में बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। और ये जो नया खुलासा हुआ है उसके मुताबिक 2050 तक इस्लामिक देश भारत को बनाने की योजना थी और इसी के लिए काम किया जा रहा था। तो एक मिशन था ये, जिसके तहत शाहिद, मामूर और आदिल काम किया करते थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सूरज हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सूरज, देखिए, जब से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ की जा रही है, लगातार इस मामले में बड़े खुलासे हम देख रहे हैं। और इस खुलासे की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि सही समय पर सही खुलासा हुआ है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके एनआईए और एटीएस ने ज्वाइंट कार्रवाई की थी और वो जबलपुर से बात करें तो 3 युवकों को हिरासत में लिया था। खासतौर से आदिल की बात हो, शाहिद की बात हो या मामूर की बात हो, तो 3 युवकों को हिरासत में लिया, जिनके पास से पूछताछ में कई गंभीर जानकारियां जो सामने आई। कैसे 2050 तक वो देश को, भारत को इस्लामिक देश बनाने की कोशिश कर रहे थे और खासतौर से उसको लेकर एक बड़ा कैंपेन चला रहा था। खासतौर से यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अलग अलग लोगों को ब्रेन वॉश करते थे, उन्हें आईएसआई के लिए तैयार करते थे। कैसे उन्हें इस्लामिक देश बनाना है, इसको लेकर क्या क्या जो प्रोग्राम है वो उन्हें दिए गए। और यही कारण है कि जिस तरीके से लगातार लंबे समय से एनआईए और एटीएस की रडार पर भी वो थे। खासतौर से बात करें तो एक यूट्यूब चैनल्स में अलग अलग पेज बनाए थे, जिसमें एक पेज था दावास द टू हिंदू, मतलब कैसे हिंदुओं को भड़काना है, कैसे देवी देवताओं, धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ लोगों के मन मस्तिष्क में एक इमेज खड़ी करना है, कैसे रामायण झूठी है, महाभारत की कहानियां झूठी हैं, काल्पनिक हैं, राम हो, कृष्ण हो, बाकी जो किरदार हो वो कैसे काल्पनिक और झूठे हैं, उनका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक इनेक्सेस था कि किस तरीके से लोगों को ब्रेन वॉश करना है और 2050 तक जो है भारत को कैसे इस्लामिक देश बनाना है, इसको लेकर लगातार वो काम कर रहे थे। और कई पूछताछ में खुलासे आने वाले समय में भी हो सकते हैं कि जिस तरीके के शायद तो उनके पास से बरामद हुआ। एक बार यूट्यूब चैनल भी बंद किया गया था शायर का, खासतौर से जो मामूर चलाता था आदिल का। उसके बाद धीरे धीरे फिर से उन्होंने वो नेक्सस शुरू किया। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार मैसेज वायरल करते थे, कैसे वो उनको आसपास के लोगों को जोड़ना है ताकि वो उनके लिए काम कर सके। और खासतौर से जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पिस्टल और हथियार कैसे उन्हें प्रोवाइड हो, कैसे उनके पास फंडिंग आए, तो तमाम अलग अलग एंगल्स हैं जिसको लेकर लगातार एनआईए जांच कर रही है। लेकिन एक बड़ा खुलासा है कि आईएसआई के लिए काम करने वाले लोग एक तो उन्हें मैन पावर उपलब्ध कराते थे, युवकों को जोड़ते थे और कैसे देश इस्लामिक। देखने वाली बात होगी कि आगे भी इस पूरे मामले पर क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपको तमाम जानकारी के लिए।